हरीश नाम का युवक था। वो एक गरीब किसान के यहाँ पैदा हुआ था। उसके माँ बाप भी चले गए, कोई भी नहीं था। बेचारा दूसरों के यहाँ नौकरी करता, काम करता, सारे दिन में काम कितना करता कि मेरे को सिर्फ खाने के लिए अनाज दे दो। फिर वो अनाज लेके रात को आके घर पे खाना बनाता और वही खाता था। कथा ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी और रोचक कथा है। वो वही खाना खाता था, रोज उसका ऐसा ही रूटीन चल रहा था। एक दिन जब वो खाना बना के नहाने के लिए गया, भाई हाथ पांव धो के आऊं, तो वापस आया तो उसने 4 रोटियां पकाई थी, उसमें से 3 ही पड़ी थी, 1 रोटी गायब थी। उसको बड़ी चिंता हुई। बोला कोई बात नहीं, कम होगी। उसने वो तीनों रोटियां खा ली। फिर दूसरे दिन किया, दूसरे दिन भी यही, 1 रोटी कम। तीसरे दिन किया, तीसरे दिन भी यही। बोले रोज रोज का झंझट हो गया, ये कौन सी मुसीबत है। एक दिन वो बैठ के उस चीज पे ध्यान रख रहा था और जैसे एक चूहा आया, उसने चूहे को पकड़ लिया। तो चूहे ने बोला भाई मेरे को छोड़, मेरे भाग्य की रोटी तो मेरे को खाने दे। बोले तेरे भाग्य की रोटी तुझे दूं तो मैं क्या भूखा रहूं? मैं सारा दिन मेहनत करके आता हूं, मेरे पास पहले ही कुछ नहीं है, जो मिलता है उसमें से भी तू ले जाता है, तो क्या भूखा मरूं? बोला मेरे पास कुछ नहीं है, माता पिता भी नहीं है, घर भी नहीं है, अब व्यवस्था कैसे करूं? तो चूहे ने कहा एक मतंग ऋषि है, नाम ध्यान रखना, मतंग ऋषि है, हिमालय की हिमालय की पर्वतों श्रृंखला में तपस्या कर रहे हैं, आप उनसे जाके मिले, आपके सारे उद्धार कर देंगे। अब इसको भी जब हमको रास्ता मिलता है तो हम उत्सुकता में, इसने भी क्या किया, दूसरे दिन सुबह उठ के खाने पीने की व्यवस्था करके थैला भर के अपने साथ चला गया। अब चला गया तो जंगल पार करके गांव के पास पहुंचा तो एक बहुत बड़ी हवेली थी। वहां इसको शाम हो गई तो उसने सोचा आज हवेली में ही विश्राम कर लेता हूं। हवेली में अंदर गया तो एक माताजी मिली उन्हें, उससे इसने प्रार्थना की कि माताजी मैं विश्राम करने के लिए स्थान चाहता हूं, कल सुबह मैं अपनी यात्रा वापस आरंभ करूंगा और मैं मतंग ऋषि के दर्शन को जा रहा हूं, आप एक रात का मुझे विश्राम दीजिए। माताजी ने कहा ठीक है बेटा आप विश्राम करो, मैं मना नहीं करूंगी, पर आप मतंग ऋषि से मिले, मैं क्योंकि मेरे को उनसे मिले हुए बहुत समय हो गया, तो मेरा एक प्रश्न है आप उनसे करना। वो पहले खुद की समस्या लेके जा रहा है। बोले बोलो माताजी। बोला प्रश्न यह है कि मेरी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी दिखती है, सारे उसको ज्ञान है और 20 साल की आयु भी हो गई है, लेकिन वो बोलती नहीं है। तो उनसे पूछना कब बोलेगी और कैसे बोलेगी। बोला ठीक है माताजी मैं आपका प्रश्न मतंग ऋषि के आगे रख दूंगा। दूसरे दिन सुबह उठ के फिर वो आगे चला तो उसे एक तांत्रिक मिला। अब वो पर्वत श्रृंखला जो हिमालय की तलहटी में थी, इतने सारे पर्वत थे, इसको चिंता हुई मैं पर्वत पार करके जाऊंगा कैसे। तो वो उस तांत्रिक के पास आया और बोला बाबा इतने सारे बर्फीले पहाड़ में चढ़ के मतंग ऋषि के से मिलने कैसे जाऊंगा। बोला मैं तेरे को मतंग ऋषि से मिला दूंगा, रास्ता आसान कर दूंगा, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मेरा एक सवाल है आपको मतंग ऋषि से पूछना है। बोले पूछो, बताओ मैं बोल दूंगा। अब खुद के भी सवाल अंदर, माताजी ने और दिया, अब तांत्रिक का भी और। बोला मतंग ऋषि को जाके बोलना मेरे को मुक्ति कब मिलेगी, मोक्ष कब मिलेगा और सच्चा ज्ञान मेरे को कब मिलेगा। बोले ठीक है मैं आपका भी सवाल रखूंगा। वो फिर पहाड़ पे बोला ठीक है मैं अपनी तंत्र साधना से आपके पहाड़ का रास्ता आसान कर देता हूं। उसने तंत्र साधना से अपनी शक्ति से उसको पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुंचा दिया। अब मतंग ऋषि का आश्रम उसको सामने से दिख रहा था, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी नदी थी, बहुत बड़ी नदी थी। बोले नदी कैसे पार करूं? तो नदी में उसको एक बहुत बड़ा कछुआ दिखा, तो उसने कछुए को बोला भाई मेरे को नदी पार करवा दे अपनी पीठ पे बिठा के। तो बोले क्यों? बोले मैं मतंग ऋषि के दर्शन के लिए जा रहा हूं। कि आप मतंग ऋषि के दर्शन के लिए जा रहे हो तो मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूं, मेरा भी समाधान कर देना। बोले क्या? बोले मैं 500 साल जीऊंगा, 500 साल जीऊंगा, तो मैं कछुआ हूं, मैंने सुना है कछुए 500 700 साल 1000 साल जीते हैं तो ड्रैगन बन जाते हैं। मैं ड्रैगन कब बनूंगा, मैं हवा में कब उड़ना शुरू करूंगा। तो बोला ठीक है। अब उतार दिया उसको किनारे पे। अब वो गया और मतंग ऋषि के आश्रम में शिष्यों ने उसका स्वागत सत्कार किया।
बिठाया। शाम को मतंग ऋषि आया, उसने उसको प्रणाम किया, ऋषि के चरण छुए और मतंग ऋषि के सामने बैठा। तो ऋषि ने कहा, आपके आए हो आप, उसका स्वागत सत्कार आपका हुआ, मैं केवल आपके 3 ही प्रश्नों का उत्तर दूंगा, 3 ही प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो आपको 3 ही प्रश्न करने हैं। अब बोले 3 प्रश्न तो हम 3 जनों ने पूछ लिए, मेरा क्या होगा? अभी मैं ये सवाल आप लोगों से पूछूं, आप लोग क्या करोगे? आंटी की बात की पहले हम अपना पूछेंगे, लेकिन उसने भगवान का स्मरण किया, भगवान का याद किया और भगवान को, तब भगवान क्या कर, जब आप भगवान को याद करते हो तो आपके विवेक को भगवान जागृत करता है। वो क्षण आपका विवेक जाग जाता है। एकदम उसके विवेक में आया, नहीं मेरी समस्या तो ठीक है, पहले उन तीनों की समस्या का हल होना चाहिए, क्योंकि उन 3 जनों ने मेरी मदद करी। माताजी ने रात को हवेली में रुकाया, तांत्रिक ने पहाड़ चढ़ने में मदद करी और कछुए ने नदी पार करने में। तो बोला ऋषि मतंग को उसने प्रणाम करके पूछा कि प्रभु, पहला जो कछुआ मेरे को नदी पार करवा गया उसका प्रश्न है, मैं 500 साल जीता हूं, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? तो बोला तू अपनी पीठ के ऊपर जो तूने कवच पहना हुआ है उस कवच का त्याग कर, तू ड्रैगन बन जाएगा। बोला ठीक है। बोला दूसरा प्रश्न तांत्रिक का कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा, परम ज्ञान का मेरे को जानकारी कब होगी? बोला तू अपनी तंत्र साधना में से मोह निकाल दे और अपनी तंत्र साधना दूसरे को दे दे, तेरे को परम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बोला तीसरा वो माता जी का सवाल कि उनकी बेटी कब बोलेगी? बोले जब उसका विवाह होगा तब बोलेगी। अब उसने तीनों सवाल पूछ लिए, गुरु के प्रणाम चरण छूके और सुबह अपने वास्ते में चल दिया। वापस आया तो कछुआ मिला। कछुए से ने पूछा, भाई तूने मेरा सवाल पूछा? बोले हाँ पूछा। बोले जब तू अपने ऊपर ये कवच जो तूने धारण किया हुआ है इसका त्याग करेगा तो ड्रैगन बन जाएगा। उसने उसी समय कवच का त्याग किया, उसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे हुए। तो इतना बड़ा कछुआ हो, इतनी बड़ा कवच जब उसने खोला तो कितने सारे हीरे जवाहरात होंगे। तो सारे हीरे जवाहरात उस लड़के को दे दिए और वो ड्रैगन बन गया। अब ड्रैगन बन गया तो आकाश में उड़ने लगा, तो उसने अपनी पीठ पे बिठा के उस तांत्रिक तक उसको छोड़ दिया, यानी पहाड़ियों का रास्ता भी उसका आसान कर दिया। अब तांत्रिक के पास गया तो बोला, तांत्रिक ने पूछा, भाई तूने मेरा सवाल पूछा? बोले पूछा। बोले आप अपनी तंत्र साधना का दान किसी को दे दोगे और त्याग कर दोगे तब आपको परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसने अपनी तंत्र साधना का त्याग करके उसी को दे दिया और उसको परम मोक्ष की ज्ञान की जानकारी और मोक्ष पे चला गया। उसके बाद जब उस हवेली पे आया, उस माता जी को ने पूछा, आपने मेरा प्रश्न पूछा? तो उसने उसको बोला कि हाँ पूछा, और बाबा ने बोला है कि आपकी बेटी का जब विवाह होगा तब वो बोलने लगेगी। तो बोला इतना शुभ समाचार आप लाए हो और आपने इतना अच्छा कार्य किया, मेरा सवाल आप लेके गए हो, तो मेरी पुत्री से आप ही विवाह कर लो। अब विवाह करके उस चूहे के पास वापस आया और चूहे का बहुत बहुत धन्यवाद बोला कि तूने आज मेरा रास्ता खोला है। उसने अपने महल के अंदर उस चूहे के लिए अलग से जगह बनाई, स्थान दिया उस चूहे को। तो कहानी का सारांश ये होता है, जब आप दूसरे के बारे में विचार करते हो तो भगवान आपका भला करता है। हम सिर्फ अपना ही भला करने में लगे रहते हैं, हम दूसरे के बारे में विचार करते ही नहीं है। हमारे पास विचार ही नहीं आते कि हमके दूसरे का भी भला करना होता है। मैंने यही सवाल किया कि ये मतंग ऋषि के पास मैं आप लोगों को भेजूं तो आप लोग क्या करोगे? सच सच ईमानदारी से जवाब देना। मैं भी यही बोलने वाली थी, पहले वो उसके सवाल पूछेगा।